हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जानेंगे एक कटिंग टूल के बारे में जो कि होता है रेती। इस प्रकार आज हमारे कटिंग टूल फाइनल हो जाएगा और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं फाइल क्या होता है। जैसे इससे पहले हमने चीजल पढ़ा था, चीजल के बाद हमने हेक्सा पढ़ा था और उसके बाद फाइल। जो तीन टूल हमने पढ़े वो तीनों ही हमारे कटिंग टूल हैं। लेकिन जहाँ पे हम चीजल का प्रयोग करते हैं वहाँ पे हम फाइल का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले हम चीजल से मटेरियल को रिमूव करते हैं, देन वो मटेरियल खुरदरा होता है तो उसको फिनिश करने के लिए हम फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब हम चिपिंग करते हैं तो चिपिंग करने के बाद मतलब इनरेगुलर सरफेस होती है यानी असमतल सरफेस होती है, तो उस सरफेस को फाइनल फिनिश करने के लिए हम लोग फाइल का यूज करते हैं। तो फाइल भी हमारा एक कटिंग टूल है, लेकिन फाइल जो होता है, जैसे जो हमारा छेनी होता है वो चिप्स के फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करता है, हेक्सा जो होता है वो पार्टों में टुकड़ों में काटता है मटेरियल को, और जो हमारा फाइल होता है वो बुरादे के फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फाइल क्या होती है। तो जैसा कि डायग्राम सबसे पहले हम देख लेते हैं, फाइल को हम लोग रेती भी बोलते हैं। तो इसका यूज हम लोग अपने अपने घरों में भी करते हैं। तो सबसे पहले इनके पार्ट के बारे में देख लेते हैं, और ये है हमारी फाइल। तो सबसे पहला पार्ट हमारा हैंडल होता है, दूसरा हमारा टैंग होता है। टैंग यानी जो भाग नुकीला होता है और हैंडल के अंदर चुभाया जाता है वो हमारा टैंग होता है। फेरूल, हैंडल और टैंग को मजबूती यानी क्लैंपिंग के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं वो हमारा होता है फेरूल, जो कि एक लोहे का छल्ला होता है। देन हमारा जो फाइल का मुड़ा हुआ शोल्डर होता है इसे हम लोग शोल्डर बोलते हैं। और फाइल पे कुछ हिस्से में टीथ नहीं कटे होते हैं, जिसपे फाइल का मटेरियल लिखा होता है वो हमारा होता है हील। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि फाइल का ऐसा कौन सा भाग है जिसपे हमारे दांते नहीं कटे होते। तो वहां पे हमारा टैंग आता है, शोल्डर आता है, हील आता है, या फिर कोई और ऑप्शन आता तो वहां पे हमारा हील हो जाता है सही आंसर। और एज देख लेते हैं, तो एज के अकॉर्डिंग जैसे सिंगल एज होता है, डबल एज होता है, तो ऐसे एज के अकॉर्डिंग भी हमारी फाइल आती है। देन हो गया फेस। तो ये सारा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये है कि फाइल की लंबाई कहाँ से ली जाती है। तो फाइल की लंबाई टिप आर पॉइंट से लेके हील तक की ली जाती है। तो ये हमारी फाइल की लंबाई होगी। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन एक ऐसा बन सकता है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो जो 6-7 नेम दिए हुए इसमें कोई भी नाम को एक्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है। तो ये डायग्राम के नेमिंग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल। तो अच्छा, फाइल से कोई ये मत समझिएगा कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं वो फाइल है। ये दूसरी फाइल है। ये फाइल एक कटिंग टूल है, और कंप्यूटर में अपना फाइल जो होता है वो दूसरा होता है, और जो हम लोग हार्ड कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हैं वो फाइल दूसरी होती है। ये हमारी फाइल कौन सी है? कटिंग टूल वाली। तो फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब से, फाइल हमारा एक कटिंग टूल है जिसका यूज हम लोग जॉब से अनावश्यक यानी एक्स्ट्रा मटेरियल को काटने के लिए यूज में लेते हैं, धातु को हटाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बहुत कम धातु काटी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि 5 mm इससे हम धातु को रगड़ के काट सकते हैं। इसके द्वारा हम बहुत माइनर में यानी 0.1 mm, 0.02 mm ऐसे मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। धातु छोटे छोटे कणों के रूप में काटी जा सकती है, मतलब ऐसे बुरादे के फॉर्म में हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। फाइलिंग प्राय फ्लैट, मतलब जैसी सरफेस है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग फाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्लैट सरफेस करना है तो हम फ्लैट फाइल का यूज करते हैं। अगर हमें सरफेस को गोल बनाना है तो हम हाफ राउंड या राउंड फाइल का यूज करते हैं, या फिर अगर हमें स्क्वायर शेप बनाना है तो हम स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। तो अलग अलग आकारों को फाइल करने के लिए हम लोग अलग अलग फाइल का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया है कि कौन कौन सी जगहों पे फाइल का यूज कर सकते हैं। देन हम देखते हैं फाइलिंग के लिए अलाउंस भी कम रखा जाता है। मतलब अलाउंस क्यों रखा जाता है? जैसे मान लीजिए कोई फ्लैट सरफेस को अगर हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, ये हमारी कोई फ्लैट सरफेस है और इस पर अगर हम फाइलिंग कर रहे हैं तो अगर पूरी बॉडी फाइल के साथ संपर्क में आएगी तो ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा, तो हम लोग को थकान होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि साइड साइड का मटेरियल ज्यादा रिमूव हो जाए, बीच का उभरा हुआ रह जाए। तो इसलिए हम लोग फाइल में थोड़ा सा अलाउंस रखते हैं, यानी टेपर कह सकते हैं।
तो साइड साइड के भाग को हम थोड़ा सा पतला रखते हैं और बीच के भाग को थोड़ा सा उभरा हुआ रखते हैं, जिससे पूरी बॉडी एक साथ कांटेक्ट में ना आए। तो देख लेते हैं, प्राय 0.02 mm से 0.5 mm तक फाइलिंग अलाउंस रखा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि फाइलिंग अलाउंस क्या होता है, तो फाइलिंग अलाउंस में कितना रखा जाता है, तो 0.02 mm से लेके 0.5 mm तक अलाउंस दिया जाता है, रखा जाता है। फाइलिंग कार्यक्रिया के द्वारा कार्य को 0.05 mm से 0.02 mm तक परिशुद्धता में बनाया जाता है। मतलब इसके द्वारा 0.05 mm से 0.2 mm तक की हम लोग परिशुद्ध बना सकते हैं फाइल से। कुछ विशेष परिस्थितियों में फाइलिंग करके कार्य को कभी कभी 0.02 mm यानी जितना हमारा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है वहां तक हम फाइल को परिशुद्ध कर सकते हैं, या 0.01 mm की परिशुद्धता में भी बनाया जा सकता है। तो आप सभी को ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके सारी वैल्यूज को आपको याद करना रहेगा और आप लोग नोट बना लीजिएगा और हम आपके ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है, तो फाइल हमारी कौन से मटेरियल से बनी होती है, तो फाइल हमारी हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या उच्च ग्रेड स्टील या टूल स्टील की बनाई जाती है। क्योंकि फाइल मान लीजिए जैसे किसी दूसरे धातु को हमें काटना होता है, तो फाइल उसी हिसाब से हम बनाएंगे कि दूसरे मटेरियल को काट सके, यानी वो उससे ज्यादा तेज धार वाली होनी चाहिए। तो फाइल के पॉइंट हम देख लेते क्या क्या है, जो कि मैंने पहले भी स्लाइड में देखा था। तो पॉइंट होता है यानी टिप आर पॉइंट होता है, फेस होता है, एज होता है, शोल्डर होता है, हील होता है और टैंग होता है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है। तो अब जैसा कि आपने डायग्राम में फाइल देखी है, तो ये हमारी फाइलें हो गई और नेमिंग के अकॉर्डिंग हमने इससे पहले स्लाइड में आपको दिखा दिया था कि पॉइंट क्या होता है। जैसे ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, टिप आर पॉइंट हो गया, ये हमारा हैंडल हो गया, ये हमारा हील हो गया, ये साइड वाले भाग को हम एज बोलते हैं और मतलब झुके हुए भाग को हम होल्डर बोलते हैं, और टैंग हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं, तो वो हमारा टैंग होता है। टैंग वाले पार्ट को हम लोग हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। तो आप लोग को डायग्राम क्लियरली दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिए। ये फाइल होते हैं, जैसे सेफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारी हाफ राउंड दिख रहा है, तो ये हमारी हाफ राउंड फाइल हो गई। देन हमारी स्क्वायर फाइल हो गई, राउंड फाइल हो गई, फ्लैट फाइल हो गई, ट्रायंगल फाइल हो गई। तो अब हम एक एक फाइल के बारे में जानेंगे कि फाइल हमारी कितने टाइप की होती है, सेफ के अकॉर्डिंग हमारी फाइल कितने टाइप की होती है, ग्रेड के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है और कट के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल हमारी 4 टाइप की होती है। एक तो लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, दूसरा सेफ के अकॉर्डिंग होती है, तीसरा हमारा ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है और 4 नंबर कट के अकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग फाइल। जैसे हमारा 100 से 200 mm छोटे कार्यों के लिए 100 से 200 mm फाइल का यूज करते हैं, और जैसे हमें लेथ मशीन पे फाइलिंग वाइलिंग करनी है तो वहां पे हम लोग 200 से 400 mm की 450 mm की फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग फाइल होगी। देन हम देखते हैं सेफ के अकॉर्डिंग फाइल। नेक्स्ट स्लाइड में सर। तो अब हम देखते हैं सेफ के अकॉर्डिंग जो हमारी फाइल होती है वो 7 टाइप की होती है। पहला होता है हमारा फ्लैट फाइल, जो कि डायग्राम में हम एक एक करके दिखा भी देंगे। फ्लैट फाइल हमारी ये दी हुई है, सेम फाइल जैसी होती है जो कि मैंने पहले स्ट्रक्चर में दिखाया है, बस सेफ में क्या होता है ये फ्लैट सरफेस को फाइल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। देन है हमारा हाफ राउंड। जैसे मान लीजिए आपको कोई अर्धवृत्ताकार या कोई नाली या ग्रू को फाइल करना है तो वहां पे हम लोग हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। राउंड फाइल, मान लीजिए आपने ड्रिल मशीन से कोई छिद्र किया हुआ है, तो छिद्र के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए या उसको फिनिश करने के लिए हम जिस फाइल को यूज में लेते हैं वो हमारी होती है राउंड फाइल। स्क्वायर फाइल, जैसे कोई स्लॉट बनाना है, स्क्वायर शेप का कोई स्लॉट बनाना है तो वहां पे हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। देन है हमारी ट्रायंगुलर फाइल, जहां पे 60 डिग्री के एंगल में फाइलिंग करनी हो वहां पे हम ट्रायंगुलर फाइल का यूज करते हैं। 6 नंबर है हमारा हैंड फाइल।
अच्छा, हैंड फाइल और फ्लैट फाइल एक ही जैसी होती है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि हैंड फाइल में जो होता है एक एज पे, मतलब एक एज को सेफ एज बोलते हैं, हैंड फाइल का दूसरा नाम होता है सेफ एज फाइल। सेफ एज किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसके दोनों साइड पे दांते कटे होते हैं फ्लैट फाइल के, लेकिन जो हमारी हैंड फाइल होती है उसके एक साइड पे दांते कटे होते हैं और दूसरे साइड को प्लेन बनाया जाता है। ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दो संलग्न भुजाओं को अगर हमें फाइलिंग करनी हो, यानी जैसे इस पार्ट को हमें फाइलिंग करनी है और ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है, तो हमें ये करना है कि इस कोने से मटेरियल को रिमूव करना है, लेकिन हमें क्या करना है, इस वाली साइड को फाइल नहीं करना है। तो जहां पे एक सरफेस को बचाना हो और हमें मटेरियल को रिमूव भी करना हो, वहां पे हम लोग हैंड फाइल का यूज करते हैं। और हैंड फाइल का दूसरा नाम क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे हम सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। 7 नंबर है हमारी नाइफ एज फाइल। तो नाइफ एज फाइल किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल फाइल और नाइफ एज फाइल सिमिलर होती हैं, बस अंतर या डिफरेंस इतना होता है कि जो हमारी ट्रायंगल फाइल होती है उसका यूज हम लोग 60 डिग्री के एंगल को फाइलिंग करने के लिए करते हैं, लेकिन नाइफ एज जो फाइल होती है उसे हम 10 डिग्री से कम एंगल के जगहों पे रेतने के लिए करते हैं, और इसका आकार एकदम चाकू जैसा होता है। तो जैसे ये डायग्राम में भी दिया गया है आपका, सर्कुलर हो गई, स्क्वायर हो गई, ट्रायंगल हो गई, नाइफ एज हो गई, फ्लैट फाइल हो गई, हाफ राउंड फाइल हो गई और ट्रायंगल फाइल हो गई। तो आप सभी को इन फाइल के बारे में समझ में आ गया होगा, और सेफ के अकॉर्डिंग आप सभी को सारी फाइलें क्लियर हो गई होंगी। सेफ के अकॉर्डिंग हमारी 7 फाइलें होती जो कि दी गई हैं, और हमने बता दिया यूजर्स भी इनके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ग्रेड के अकॉर्डिंग। पहले भी मैंने बताया है कि फाइलें हमारी 4 टाइप की होती है, एक तो लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, दूसरा कट के अकॉर्डिंग होती है, ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है, सेफ के अकॉर्डिंग होती है। तो अब हम देखते हैं ग्रेड के अकॉर्डिंग। ग्रेड के अकॉर्डिंग हमारी फाइल 5 टाइप की होती है। पहला है हमारा रफ फाइल। इस ग्रेड की जो फाइल होती है 100 से 400 mm लंबाई में पाई जाती है। क्वेश्चन यहां से बनता है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है रफ ग्रेड की फाइल में कितने दांते होते हैं पर सेंटीमीटर। तो लंबाई में दांतों की संख्या 4.5 से 10 प्रति सेंटीमीटर होती है, यानी 1 सेंटीमीटर में जो दांतों की संख्या होती है वो 4 से 10 हो सकती है। इस ग्रेड वाली फाइल को प्राय वहां प्रयोग में लाते हैं जहां पर मुलायम और अधिक धातु काटनी हो, सॉफ्ट मेटल हो, और मतलब जहां पे खूब सारा मटेरियल जल्दी जल्दी रिमूव करना हो, वहां पे हम इस फाइल का यूज करते हैं। क्योंकि इसके दांते दूर दूर होते हैं, तो जब हम फाइलिंग करते हैं तो उसके दांते क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ज्यादा मटेरियल को रिमूव कर पाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रफ फाइल के बाद दूसरी फाइल को, बास्टर्ड फाइल। इसमें रफ फाइल की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा दांते होते हैं। इस ग्रेड की फाइल 100 से 450 mm लंबाई में पाई जाती है। फाइल में दांतों की संख्या 6 से 18 होती है। उसमें क्या होती है, 4 से 10 होती है, इसमें 6 से 18 होती है पर सेंटीमीटर। इस ग्रेड वाली फाइल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर जॉब में अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता ना हो और अधिक धातु काटनी हो। जैसे रफ फाइल में क्या होता है, रफली सरफेस मिलती है। बास्टर्ड में क्या होता है, थोड़ा सा रफ की अपेक्षा मटेरियल तो काटती है लेकिन थोड़ी सी स्मूथ सरफेस देती है। देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल क्या होती है, जैसे मान लीजिए 100 से 400 mm होती है और इसके 11 से 21 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। और इस ग्रेड की फाइल का अधिकतर प्रयोग फिटिंग शॉप में करते हैं। मतलब हम लोग जो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल अपने वर्कशॉप में यूज करते हैं वो सेकंड कट फाइल ही यूज करते हैं। क्योंकि फिटिंग शॉप, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में जॉब बनाना सीखते हैं तो वहां पे जिस फाइल का यूज करते हैं वो हम सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। देन देखते हैं हम लोग स्मूथ फाइल। स्मूथ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे एकदम स्मूथ सरफेस की आवश्यकता होती है वहां पे हम लोग स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। इस ग्रेड की फाइल 100 से 450 mm लंबाई में पाई जाती है और इनके दांते ज्यादा संख्या में होते हैं प्रति सेंटीमीटर, यानी छोटा 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं और उसमें ये दांते 15 से 30 होते हैं। इस ग्रेड वाली फाइल का अधिकतर प्रयोग जॉब को सेकंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिश करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम लोग रफ फाइल यूज करते हैं, फिर हम लोग बास्टर्ड फाइल यूज करते हैं, देन हम लोग सेकंड कट फाइल यूज करते हैं। 4 नंबर पे उसी जॉब पे हम लोग कौन सी स्मूथ फाइल का यूज करते हैं क्योंकि सरफेस चिकनी और चमकदार बनती है। देन हम देखते हैं डेड स्मूथ फाइल। इसमें क्या होता है कि मटेरियल को रिमूव नहीं करती है,
ये सिर्फ शाइनिंग लाने के लिए यानी धातु को एकदम फिनिश करने के लिए यूज की जाती है। तो इस ग्रेड वाली 100 से 300 mm लंबाई में पाई जाती है। इनकी दांतों की संख्या 1 mm में क्या होती है, मतलब सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितनी होती है, 28 से 35 सेंटीमीटर होती है। इस ग्रेड वाली फाइल का अधिकतर प्रयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग दोनों पार्ट को बना लिए, मेल फीमेल पार्ट को, और हल्का हल्का कहीं पे मतलब फिटिंग करते समय अगर थोड़ा सा एकदम माइनर में एरर आ रहा तो उसको फिनिश करने के लिए हम लोग डेड स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा दांते होते हैं पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या याद करना है इन सारी स्लाइडों में, फाइल की लंबाई तो लगभग कॉमन होती है, पर फाइल में दांतों की संख्या हमें क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कट के अकॉर्डिंग फाइलें। अच्छा, सुपर फाइल एक और हम देख लेते हैं। इस ग्रेड की फाइल में क्या होता है, लंबे मतलब लंबाई में 100 से 250 mm लंबी दांतों में पाई जाती है, 40 से 63 प्रति सेंटीमीटर दांते होते हैं। इस ग्रेड की फाइल का अधिकतर प्रयोग अधिक शुद्धता में फिनिशिंग के लिए किया जाता है। मतलब जॉब पे हाई एक्यूरेसी के लिए हम लोग इस फाइल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कट के अकॉर्डिंग फाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कट के अकॉर्डिंग हमारी फाइलें 4 टाइप की होती है। पहली हमारी सिंगल कट होती है, दूसरी हमारी डबल कट होती है, तीसरी हमारी रेस्प कट होती है और 4 नंबर हमारी कर्व कट होती है। तो एक एक करके देखते हैं। सिंगल कट फाइल में केवल दांते एक ही दिशा में कटे होते हैं और उसका एंगल पूछा जाता है। तो सिंगल कट फाइल में हमारे 60 डिग्री पे एंगल बना होता है। और क्या होता है, यह चिप्स को फाइल के कट की चौड़ाई जितना कट कर सकती है। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला ये बन सकता है कि इसका एंगल कितना होता है, तो वो 60 डिग्री होता है। दूसरा ये बन सकता है कि इसका यूज हम कौन से मटेरियल की फाइलिंग के लिए करते हैं। तो इसका यूज हम लोग पीतल यानी सॉफ्ट मेटल, एल्यूमिनियम, कांसा, तांबा जैसे मुलायम धातुओं को फाइलिंग करने के लिए सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं इस फाइल से। पहला तो इसके दांते कितने डिग्री पे कटे होते हैं, तो 60 डिग्री पे कटे होते हैं। दूसरा, ये कौन से मटेरियल में फाइलिंग के लिए यूज की जाती है, तो ये हमारी पीतल, एल्यूमिनियम, कांसा, तांबा यानी सॉफ्ट मेटल में यूज की जाती है। देन हम देखते हैं सेकंड कट फाइल। अभी डायग्राम के थ्रू हम भी दिखा देते हैं इस फाइल को। जैसे ये दिख रहा है, ऐसे दांते कटे होते हैं। ये हमारी मतलब जिसमें एक सिंगल लाइन में दांते कटे होते हैं वो हमारी सिंगल कट फाइल होती है और उसका एंगल कितना होता है, वो 60 डिग्री होता है। देन देखते हैं हम लोग सेकंड कट फाइल। जैसे सिंगल कट फाइल होती है सेम डबल कट होती है, बस उसमें क्या होते हैं, सिंगल कट के दांते और डबल कट के दांतों का एंगल अलग अलग होता है। तो डबल कट वाली फाइल में एक दूसरे पर विकर्ड यानी फिर मतलब जैसे डायगोनल में दांते कटे होते हैं, ऐसे क्रॉस में। दांतों की पहली पंक्ति को ओवरकट के रूप में जाना जाता। क्वेश्चन में अपकट और ओवरकट से क्वेश्चन पूछा जाता, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। ओवरकट के दांते 70 डिग्री पे होते हैं और अपकट के दांते जो होते हैं वो 51 डिग्री पे कटे होते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। यह सिंगल कट फाइल की तुलना में स्टॉक को तेजी से काटता है, क्योंकि उस पे सिंगल दांते कटे होते हैं, इस पे डबल। तो ये क्या करता है कि फाइलिंग थोड़ा सा तेज करता है, यानी मटेरियल को जल्दी या फास्ट रिमूव करता है। तो यहाँ से सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है कि इसके एंगल कितने होते हैं, ओवरकट कितना होता है और अपकट कितना होता है। तो ओवरकट कितना होता है 70 डिग्री और अपकट कितना होता है 51 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल आपको याद रखने हैं। देन हम देखते हैं ये डायग्राम है। जैसे ओवरकट आपका हो गया 70 डिग्री और अपकट यानी उसके ऊपर क्रॉस में दांते कटे हुए तो वो 51 डिग्री है। ये डायग्राम है डबल कट फाइल का। देन हम देखते हैं रेस्प कट फाइल। रेस्प कट फाइल में क्या होता है, ये इसकी बॉडी पे नुकीले नुकीले दांतों जैसे आपने देखा होगा वायर ब्रश या कपड़े धुलने वाला ब्रश, कुछ वैसी ये फाइल होती है, लेकिन इसमें छोटे छोटे नुकीले दांते कटे होते हैं। तो रेस्प कट में एक रेखा में व्यक्तिगत 30 दांत होते हैं, यानी छोटे छोटे नुकीले दांत होते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी, चमड़े और अन्य मुलायम सामग्री की फाइलिंग के लिए किया जाता है। ये फाइल केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है, यानी इनका अगर शेप पूछ लिया जाए तो ये कैसी होती है, हाफ राउंड फाइल जैसी होती है, जिनकी ऊपर वाली बॉडी पे क्या सर्कुलर दांते कटे होते हैं और
स्पेस फ्लैट वाली सरफेस पे इसके नुकीले दांते कटे होते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में इसका भी सेम पार्ट होता है जितना कि नॉर्मल फाइलों का होता है। अब हम देखते हैं कर्व कट फाइल के बारे में। अब हम देखते हैं कर्व कट। कर्व कट मतलब ऐसे दांते कटे होते हैं। तो फाइलों में कट की कार्रवाई गहरी होती है। इसका प्रयोग एल्यूमिनियम, टिन, तांबा, प्लास्टिक जैसी मुलायम सामग्री की फाइलिंग के लिए किया जाता है। तो घुमावदार मतलब जैसे कि केवल फ्लैट पे दांते कटे होते हैं, जैसे कि आपके कर्व के रूप में दिख भी रहे हैं। तो ये आपके कर्व कट फाइल होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कट के अकॉर्डिंग फाइलें कितने टाइप की होती हैं? तो कट के अकॉर्डिंग आपकी फाइल 4 टाइप की होती है, सिंगल कट, डबल कट, रेस्प कट, कर्व कट। तो सिंगल कट फाइल के दांते 60 डिग्री पे होते हैं, ओवरव्यू हम बता देते हैं। डबल कट फाइल के दांते आपके ओवर कट होता है 70 डिग्री, अप कट होता है 51 डिग्री, और आपका रेस्प कट जो फाइल होती है उसका मुलायम धातु की फाइलिंग के लिए किया जाता है, और कर्व कट फाइल का भी हम लोग सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग के लिए करते हैं। तो कट के अकॉर्डिंग आपको फाइल क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फाइलिंग टेक्निक क्या होती है। ये 4 वर्ड दिए हैं, जैसे स्ट्रेट फाइलिंग क्या होती है, क्रॉस फाइलिंग क्या होती है, ड्रॉ फाइलिंग क्या होती है, और कर्व फाइलिंग क्या होती है। तो यहाँ इमेजेस के अकॉर्डिंग आप लोग को दिखाया गया है। एक बार देख लीजिए सर, दिख रहा है इमेजेस क्लियर? तो हम देखते हैं स्ट्रेट फाइलिंग। जैसा कि डायग्राम में पहला डायग्राम ए नंबर जो दिया है वो हमारा स्ट्रेट फाइलिंग के बारे में दिया है। तो यहाँ पे फाइल को क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर एकदम सीध में फाइलिंग की जाती है, तो ये हमारी स्ट्रेट फाइलिंग होगी। क्रॉस फाइलिंग मतलब एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक क्या करना, मटेरियल को रिमूव करना, वो हमारी क्रॉस फाइलिंग कहलाती है। और हमारी हो गई थर्ड नंबर हमारी ड्रॉ फाइल। उसमें ड्रॉ फाइल में क्या होता है, हैंडल को पकड़ के फाइलिंग नहीं की जाती है, फाइल की बॉडी को पकड़ के मतलब एक टैंक मतलब पूरी बॉडी पे पकड़ के उसके बाद हल्के हल्के हाथों से हम क्या करते हैं, ड्रॉ फाइल करते हैं। और कर्व फाइल भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये है हमारी फाइलिंग टेक्निक, मतलब कौन कौन से एंगल में हम लोग खड़े होके फाइलिंग करेंगे तो हमारी जो जॉब होगा वो परफेक्ट बनेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा होता है जैसे बेंच वाइज हमारी हाइट की नहीं होती है, या फिर मान लीजिए बेंच वाइज बहुत छोटी होती है, या हमारा जॉब वाइज में सही से क्लैंप नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फाइलिंग करते जाते तो एक सिरा उसका ज्यादा रिमूव हो जाता है और दूसरा सिरा उसका कम रिमूव हो पाता है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, फाइलिंग में डिफेक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं मतलब हमने फाइलिंग टेक्निक के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फाइलिंग ऑपरेशन, मतलब फाइलिंग ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो आप लोग को विजुअल हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इस फाइल में क्या कार्य के अनुसार फाइल का चयन करना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जिस काम के लिए फाइलिंग करनी है, जैसे हमें फ्लैट सरफेस चाहिए तो फ्लैट फाइल का यूज करेंगे, हाफ राउंड सरफेस चाहिए तो हाफ राउंड फाइल का यूज करेंगे, अगर हमें ट्रायंगल सरफेस चाहिए तो हम लोग ट्रायंगल फाइल का यूज करेंगे। तो यूज कार्य के अकॉर्डिंग फाइल का यूज करना है। इसके बाद चेक कर लेना है कि फाइल का हैंडल ठीक है या नहीं। बिना हैंडल वाली फाइल का प्रयोग नहीं करना है हमें। जॉब को वाइस के बीच में अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। जॉब को वाइस के जामे मतलब 3 से 10 mm ऊपर ही बांधना। अगर इससे ज्यादा हम लोग जॉब को ऊपर क्लैंप करते हैं तो हमारा चैटरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वाइस की ऊंचाई कारीगर की लंबाई के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम मतलब लंबे हैं और वाइस पे छोटी वाइस पे काम करें तब भी हमारा परफेक्ट जॉब नहीं बनेगा, और अगर हमारी लंबाई ज्यादा है और वाइस छोटी है तब भी हमारा नहीं बनेगा। मतलब हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी 108 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, या फिर कारीगर की कोहनी मतलब हथेली रखे अगर वाइस पे तो कोहनी पे टच होना चाहिए। हम 2 तरीके से उसकी लंबाई को चेक कर सकते हैं। फाइल के हैंडल को हथेली का सहारा देकर पकड़ना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे फाइल को पकड़ना है हथेली का सहारा देके। वाइस के सामने खड़े होकर कार्य आरंभ करना चाहिए। खड़े होते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पैरों के बीच 200 से 300 mm दूरी होनी चाहिए। मतलब ऐसे खड़े होना है, मतलब एक पैर ऊपर आगे होना चाहिए, एक पीछे होना चाहिए।
जिससे कारीगर सुविधाजनक खड़ा हो सकता है, मतलब आपको खड़े होने में या फाइलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कार्य क्रिया शुरू करने के लिए फाइल को जॉब पर एक सिरे पर खड़े होकर करनी चाहिए। ऐसे करना चाहिए, एक सिरे से स्टार्ट करके दूसरे सिरे तक हमें फाइलिंग करनी है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फाइल पर दबाव और ताकत केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में देनी, मतलब जैसे हम ऐसे करके तब देंगे, बैकवर्ड स्ट्रोक में उस पर हम लोग कोई प्रेशर नहीं देंगे, फ्रीली हाथ से उसे हम अपनी जगह पे ले आएंगे। और प्रति मिनट स्ट्रोक का जो औसत होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी फाइलिंग कर रहे हैं तो आपकी सरफेस खराब हो जाएगी और आपकी फाइल भी खराब हो जाएगी। हमें 40 से 60 बार ही प्रति मिनट फाइलिंग करनी है। जॉब सरफेस बन जाए तो उसकी फ्लैटनेस ट्राई स्क्वायर के ब्लेड से चेक कर लेनी चाहिए। इससे पहले हमने ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, जिसने अभी तक की क्लासेस ना देखी हो वो ट्राई स्क्वायर को पहले पढ़ ले, क्योंकि एक एक टूल को पढ़ेगा तभी चीजें क्लियर होती चलेंगी। फाइल की हुई सरफेस को हथेली से पोंछना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि उस पर बर वगैरह यानी रेसेस वगैरह निकले होते हैं, वो आपके हाथ में चुभ सकते हैं, जिससे फाइल चलाते समय वह फिसलने लगेगी। फाइलिंग करते समय जहां तक संभव हो फाइल की पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ कुछ दांते प्रयोग में ले रहे हैं, क्योंकि अगर जिस दांतों का ज्यादा यूज करेंगे वो दांते हमारे खराब हो जाए, तो हमें पूरी फाइल का यूज करना चाहिए। फाइलिंग करने के बाद जॉब व फाइल को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम फाइलिंग करते हैं तो उसमें पिनिंग ऑफ फाइल हो जाता है। ये हमारा एक प्रकार का डिफेक्ट होता है, यानी जो लोहे के कड़ कटे होते हैं वो फाइल के दांतों में फंस जाते हैं, जिससे हमारी फाइल पे स्क्रैच आते हैं और फाइलिंग नहीं होती है और फाइल हमारी स्लिप भी करती है। तो हमें टाइम टाइम पे फाइल को फाइल कार्ड से साफ कर देना चाहिए। दूसरा ये है कि फाइल कार्ड का जब हम लोग यूज करेंगे तो फाइल कार्ड को उसी दिशा में चलाएंगे जिस दिशा में फाइल पे दांते पहले से कटे होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रिकॉशंस, यानी कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बिना हैंडल की फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपकी हथेली में चुभ सकता है और आपको चोट लग सकती है। प्रेस सही ग्रेड, सही आकार, सही साइज की फाइल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यूज के अकॉर्डिंग ही हमें फाइल का प्रयोग करना है कि मटेरियल ज्यादा रिमूव करना है, कम रिमूव करना है, या फिर कौन सा सेफ चाहिए। फाइल का प्रयोग करते समय जहां तक संभव हो सके उसकी पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। फाइल के फेस पर कभी भी तेल या ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धातु तो कटेगी नहीं और स्लिप ऊपर से मतलब स्लिप भी करेगी। फाइल के दांतों में यदि धातु के छोटे छोटे कण फंस जाए तो उन्हें फाइल कार्ड द्वारा साफ कर देना चाहिए। देन नई फाइल का प्रयोग करते समय उसे पहले मुलायम धातु पे करना है, देन उसके बाद हार्ड धातुओं पे प्रयोग में लाना है। नहीं तो पहले ही अगर हम हार्ड धातुओं पे करेंगे तो उसके दांते खराब हो जाएंगे। मुलायम धातु में आपका पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, टूटे हुए हैंडल वाली फाइल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हैंडल टूटा हुआ है तो आपको चोट लग सकती है। कास्ट आयरन की फाइलिंग करने से पहले चीजल या फाइल के पॉइंट में उसके स्केल को समाप्त कर देना चाहिए। धन फाइलों को कभी कभी आपस में मिलाकर नहीं रखना चाहिए, मतलब कटिंग टूल, मेजरिंग टूल, चेकिंग टूल, इन सबको अलग अलग रखना है, किसी मतलब सारे टूलों को एक साथ नहीं रखना है। फाइलों को कभी भी आपस में नहीं रगड़ना चाहिए, मतलब दोनों फाइलों को आपस में कभी भी रगड़ना नहीं है। फाइल पर कभी भी हथौड़े की चोट नहीं मारनी है, या फिर आपको लगे कि हैमर नहीं हमारे पास तो हम इससे ही पिंच कर लेते हैं या स्ट्राइकिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। कभी भी फाइल को हथौड़े की तरह प्रयोग नहीं करना। फाइल को कभी भी गर्म धातु पे नहीं करना, क्योंकि उसकी HRC चली जाती है, इसलिए हमें कभी भी उस पर नहीं करना। तो आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।